हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन फेई की पिछली लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जवान केट दिखते हैं और लिन फेई का पिछली लाइफ का मास्टर को दिखाया जाता है, जिनके लिए लिन फेई ने आइसक्रीम लाया है। जिसके बाद वो दोनों ही बैठ के खाने लगते हैं आइसक्रीम, जहां मास्टर कहता है कि लिन फेई ये क्या है, जो बहुत ही मीठा और ठंडा है। तो उस पर लिन फेई कहता है मास्टर ये आइसक्रीम है। तो ये सुनकर मास्टर कहता है तुम वो ड्रिंक कब लाओगे जो तुमने पहले लाया था। तो उस पर लिन फेई मास्टर को मस्का लगाते हुए बोलता है जब आप मेरे लिए वेपन्स रिफाइनिंग की कुछ और बुक ले आएंगे तो मैं अगली बार आपको उससे भी एक अच्छा ड्रिंक दूंगा। जिस पर मास्टर कहता है भले ही तुम कल्टीवेट ना कर पाओ पर इन चीजों में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां सोंगटियान और लिन फेई जुआन केव के अंदर चले जाते हैं। फिर सोंगटियान लिन फेई को बताता है कि इस केव के सबसे गहराई में यर्न रिवर बहती है। उसके बाद वो दोनों चलते चलते जुआन केव के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां सोंगटियान उसे यहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर लिन फेई उस केव के अंदर ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी उस पर एक स्नेक बीस्ट अटैक कर देता है, मगर लिन फेई उसे एक ही बार में खत्म कर देता है और उसके कोर को भी रिफाइन कर लेता है। और वो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही सारे बीस्तों को मारकर उनके कोर को रिफाइन कर लेता है। वहीं लिन फेई उन रिफाइंड कोर से अपना मास्टर के लैंटर्न को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है। तभी वहाँ सोंगटियान भी आता है, जो कि इतने सारे बीस्तों को मरा हुआ देखकर घबरा जाता है और वो लिन फेई को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद इधर उधर ढूंढने के बाद उसे लिन फेई मिल जाता है। फिर वो लिन फेई से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोंगटियान को एक सपना आया था, जिसमें लिन फेई बहुत सारे स्नेक बीस्तों से पीट रहा होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ स्नेक बीस्ट किंग आ जाता है, मगर लिन फेई उसे अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही फास्टली खत्म कर देता है। तो ये देखकर सोंगटियान को लगता है कि लिन फेई की स्वॉर्ड में कुछ अलग पावर है, इसलिए वो लिन फेई की स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड के साथ बदल लेता है। उसके बाद वहाँ एक और स्नेक बीस्ट किंग आ जाता है, जिसे देखकर सोंगटियान फौरन ही उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन जब वो अटैक उस बीस्ट पर लगता है तो सोंगटियान की स्वॉर्ड ही टूट जाती है और उसकी बुरी तरह से फटने लगती है। ये देखकर लिन फेई फौरन से ही जाकर उस बीस्ट को खत्म कर देता है और सोंगटियान को बचा लेता है। वहाँ लिन फेई को पता चलता है कि सोंगटियान के ब्लड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बहुत सारे बीस्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए लिन फेई सोंगटियान को एक बैट की तरह यूज करने लगता है और काफी सारे बीस्तों को अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन तभी ये एक बहुत ही खतरनाक स्नेक एम्पेरर आ जाता है, जो कि सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। ये देखकर लिन फेई सोंगटियान को पकड़कर बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागने लगता है, लेकिन वो स्नेक एम्पेरर लिन फेई के पास पहुंच जाता है, मगर लिन फेई को कुछ भी नहीं करता है। तो ये देखकर लिन फेई भी शॉक हो जाता है। लेकिन वो जब उस बीस्ट को ध्यान से देखता है तो उसे उसके सर पर एक निशान देखता है, जिसके बाद उसे अपनी पिछली लाइफ का सीन याद आता है, जिसमें उसने एक सांप को बचाया था और उसके बाद वो सांप उसका पेट बन गया था। इसीलिए लिन फेई ने उस पेट के ऊपर अपना निशान छोड़ा था। और जब डार्क एम्पायर की अटैक से लिन फेई का सेक्ट के सारे लोग मारे जाते हैं, तब लिन फेई अपने पेट स्नेक को जुआन केव के अंदर भेज देता है और वो खुद डार्क एम्पायर से लड़ने चला जाता है। तब से ही ये बीस्ट इतना बड़ा हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बीस्ट को काफी पेन होने लगता है। तो यह देखकर लिन फेई उस बीस्ट यानी कि साओ से कहता है तुमने अपना सेफ ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें पेन हो रहा है और तुम्हारी बॉडी भी एक्सप्लोड हो सकती है। इसीलिए जाओ तुम अपना सेफ ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करो। तो ये सुनकर साओ वहाँ से चला जाता है और लिन फेई सोंगटियान को अपने सेक्ट में ले आता है, जहाँ सोंगटियान को देखने के लिए वांग लीवन आता है और उससे बोलता है मुझे सब पता है जुआन केव में क्या क्या हुआ था और मुझे लिन फेई ने सब बता दिया है कि कैसे तुम स्नेक एम्पायर के सामने बेहोश हो गए थे। मुझे और मेरे मास्टर को तुम पर बहुत ही भरोसा है कि तुम हमारे सेक्ट का नाम रोशन करोगे। और एक हैकर वांग लीवन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोंगटियान सोचता है कि लिन फेई ने जरूरी डीमंस के साथ हाथ मिला लिया है, इसीलिए उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और वो इतना पावरफुल हो गया है।
अगले सीन में हम लिन फे को देखते हैं जहाँ लिन फे एक शील्ड बनाकर बहुत सारे स्नेक बीस्टों के बीच में से जा रहा था, लेकिन तभी वो एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन हुआ देखता है जिसके अंदर से सोंगटियन बाहर आने लगता है और जमीन पर आ गिरता है। ये देख करके वो स्नेक बीस्ट सोंगटियन पर अटैक करने आते हैं, पर सही समय पर लिन फे उसे अपने शील्ड में ले लेता है जिससे वो बच जाता है। तब सोंगटियन लिन फे को बताने लगता है 100 साल पहले यहाँ एक स्नेक बीस्ट एम्पेरर रहता था जो इस यर्न रिवर के हजारों बीस्टों को मार दिया था और उसने यहाँ पे 12 स्नेक बीस्ट किंग को अपना गुलाम बना लिया था और उसने हमारे सेक्ट पर हमला करने की भी कोशिश की थी, पर उस वक्त के सेक्ट लीडर मास्टर सुफन ने उसके 12 डीमंस किंग को मार दिया था और उसे इस ईगल क्लिफ के अंदर सील कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि उस ईगल क्लिफ पर एक लाइट निकलती है जिसे देखकर सोंगटियन उसकी तरफ दौड़ने लगता है और कहता है जरूर ही वहाँ कोई कीमती ट्रेजर होगा, और वो लालच में लिन फे के सील से बाहर आ जाता है। तो ये देखकर स्नेक बीस्ट उस पर हमला कर देता है। तब वह दोनों ही उन स्नेक बीस्टों से फाइट करने लगते हैं। उसके बाद लिन फे सोंगटियन से वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस मांगता है और वो उसे यूज करके टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन करने लगता है। वही हम सोंगटियन को देखते हैं जो कि उन स्नेक डेमो से फाइट करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो स्नेक बीस्ट उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन फे टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन कर लेता है और सोंगटियन को उसके अंदर फेंक कर उससे कहता है जाओ सेक्ट लीडर को कह दो कि स्नेक एम्पेरर अपने सील से आजाद हो गया है। और लिन फे वहाँ पर ही रुककर उन स्नेक बीस्टों से फाइट करने लगता है, जहां वो फाइट करने के लिए अपने मास्टर की लेंटर्न का एक अटैक यूज करता है जिससे बहुत सारे स्नेक बीस्ट मारे जाते हैं। और तभी एक अटैक आकर लिन फे पर लगता है। उसके बाद हमें स्नेक एम्पेरर को दिखाया जाता है जो कि अपने सील से आजाद हो चुका था। वो लिन फे को अपनी पावर से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें सोंगटियन दिखाया जाता है जो कि सेन को कहता है सेक्ट लीडर को कह दो कि स्नेक एम्पेरर अपने सील से आजाद हो गया है। अगले सीन में हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी उनके पास कुछ डिसेबल्स आकर उससे कहता है सीनियर ली स्नेक एम्पेरर अपने सील से आजाद हो गया है, इसलिए सेक्ट लीडर ने आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है और एक डिसेबल जिसका नाम लिन फे है वो वहाँ पर फंसा है। तो ये सुनकर मिस्टर ली हाँ कहकर फौरन ही अपनी स्वर्ग से उड़कर वहाँ के लिए चला जाता है। अगले सीन में हमें लिन फे को दिखाया जाता है जहाँ उसका पेट साव आ जाता है और उस स्नेक एम्पेरर से फाइट करके लिन फे को बचा लेता है और साव उसे वहां से लेकर चला जाता है और एक सेफ जगह पर उसे छोड़ देता है, जहां लिन फे कुछ देर चलने के बाद एक जगह रुककर एक टेलीपोर्टेशन चैनल ओपन करता है और उसमें चला जाता है जिसके अंदर उसने अपना एक ट्रेजर रखा था और वो उस ट्रेजर को बाहर निकाल कर कहता है ये ट्रेजर ही मुझे 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक सीखने में मदद कर सकता है। लेकिन लिन फे ये बोल ही रहा था कि तभी वो ट्रेजर टूट जाता है। तो ये देखकर लिन फे कहता है अरे ये ट्रेजर टूट कैसे सकता है, ये तो बहुत ही रेयर था। और ये कहकर वो गुस्से से उस बॉक्स को किक करता है तो उसमें से एक चीज बाहर निकलती है जिसका नाम हेडमेंट ऑफ टाइम था। उसको देखकर लिन फे कहता है इससे तो अल्टीमेट मैजिक वेपन में बदला जा सकता है। तभी लिन फे को अपनी एक प्रीवियस लाइफ का सीन याद आता है जिसमें जब वो 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक बुक को बेकार कहकर फेंक रहा था, तब वो बुक एक सीनियर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम इस बुक को क्यों फेंक रहे हो। तो उस पर लिन फे बताता है कि ये टेक्निक बहुत ही बेकार है। तो ये सुनकर सीनियर उससे कहता है हाँ मैं जानता हूँ ये टेक्निक डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं। उसके बाद वो और कहते हैं अगर तुम अपनी बॉडी को मैजिक वेपन में बदल लो तो तुम्हें कोई भी स्वॉर्ड टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारे लेवल्स भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। पर अभी ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे कि हम अपनी बॉडी को मैजिक वेपन में बदल सके। और ये कहकर सीनियर भी उस बुक को फेंक देते हैं कचरे दानी में। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ लिन फे कहता है भले ही उस टाइम वो टेक्निक ना हो पर अभी मेरे पास वो टेक्निक है
उसके बाद लिन पे अपने सेलेस्टियल बुड्ढा बर्न टेक्निक से उस हेडमेंट ऑफ टाइम को डिफाइन कर लेता है और फिर उससे एब्जर्व करने लगता है, जहां उस हेडमेंट ऑफ टाइम को एब्जर्व करने में उसे बहुत ही पेन हो रहा था। मगर थोड़ी देर पेन सहने के बाद लिन पे उसे पूरी तरह से एब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट नर्चरिंग रियलम के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाता है। अब अगले सीन में हमें मिस्टर ली दिखाए जाते हैं, जो ईगल क्लिप में उस सील को ठीक करके वापस सेक्टर में आ जाते हैं। तो ये देखकर के संगचन मिस्टर ली से पूछता है, क्या आपको लिन पे वहाँ मिला सीनियर? तो उस पर मिस्टर ली कहता है, नहीं, मुझे नहीं मिला है, शायद उसे किसी बीस्ट ने मारकर खा गया होगा। तो ये सुनकर सोंगचन थोड़ा घबराते है, पूछता है, क्या आपको उसका डेड बॉडी मिला सीनियर? तो उस पर मिस्टर ली सोंगचन पर अटैक कर देता है और उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करो। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड होने लगता है।